हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। मेरे चैनल को आप राय क्लासेज को मैक्सिमम लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि आप सारे वीडियोज जो भी आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यदि फर्स्ट सेमेस्टर में हो, इलेक्ट्रिकल साइंस जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है ये कॉमन है AKTU के कॉलेज में, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में भी कहीं चलता है कहीं एंड सेकेंड सेमेस्टर में भी चलता है। तो मैक्सिमम आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज हम जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेसिड्यू थ्योरम। इससे रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आज हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ Fz इक्वल टू ZQ अपॉन Z माइनस 1 Z माइनस 2 Z माइनस 3। ओके, तो जब भी रेसिड्यू फाइंड करना है तो सोल्यूशन इसका क्या होगा? सबसे पहले हम लोग पोल्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? पोल्स। फिर हम पोल्स का ऑर्डर देखते हैं कि सिंपल है या nth ऑर्डर है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, दो फार्मूले, इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने दो फार्मूले बताए हैं, दो ही फार्मूले यूज होते हैं रेसिड्यू फाइंड करने के लिए। बस आपको ये चेक करना है कि पहले कि जो पोल्स है उसका ऑर्डर क्या है। तो पहले सबसे पहले हम लोग पोल्स फाइंड करते हैं। तो पोल्स आर मैंने क्या बनाया था कि डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो Z माइनस 1 Z माइनस 2 Z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से Z की वैल्यू क्या आ जाएगी? Z इक्वल टू 1 2 एंड 3। अच्छा, पावर देखिए, सबकी पावर क्या है? 1 है। इट मीन सिंपल पोल है। कौन सा पोल है? सिंपल पोल है। तो सिंपल पोल के लिए मान लीजिए हम पहला रेसिड्यू निकालें। फर्स्ट रेसिड्यू ऑफ F1 मतलब पहले वाले को बोलेंगे तो लिखते कैसे हैं? लिमिट, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। FA मान लीजिए, FA मान लेते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो लिमिट Z टेंडिंग टू A Z माइनस A इंटू FZ। ये सिंपल पोल का रेसिड्यू फाइंड करने का तरीका है। तो हमें पहले 1 पे निकालना है। तो रेसिड्यू ऑफ F1 तो क्या हो जाएगा? लिमिट Z टेंडिंग टू 1 Z माइनस 1 और FZ की वैल्यू कितनी है? ZQ Z माइनस 1 Z माइनस 2, ये वैल्यू गिवन है हमें, Z माइनस 3। अब देखिए Z माइनस 1 से Z माइनस 1 कैंसिल, फिर Z टेंडिंग टू, जहाँ जहाँ Z है वहाँ 1 पुट कर दीजिए। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 2 1 माइनस 3, ये माइनस 2 आ जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। सिमिलरली हम रेसिड्यू निकालेंगे, रेसिड्यू ऑफ 2 पे निकालेंगे तो F2 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट Z टेंडिंग टू, एक जगह क्या हो जाएगा? 2 Z माइनस 2 FZ, तो FZ क्या हो जाएगा? ZQ अपॉन Z माइनस 1 Z माइनस 2 Z माइनस 3। अब देखिए Z माइनस 2 से Z माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। सिमिलरली रेसिड्यू ऑफ F3, तो जहाँ 2 है वहाँ पे 3 कर देंगे। लिमिट Z टेंडिंग टू 3 Z माइनस A Z माइनस 3 ZQ अपॉन Z माइनस 1 Z माइनस 2 Z माइनस 3। तो Z माइनस 3 से Z माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब 3 पुट कर दे तो 27, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो 27/2। तो ये क्या हो गया? आपका रेसिड्यू आ गया है ना।
अब यदि हम एक देखते हैं क्वेश्चन जिसमें हमारा क्या हो, हमारा उस पर क्वेश्चन में nth हो, मतलब पावर हमारा क्या हो 2 हो, या अलग टाइप के क्वेश्चन क्या पूछ जाता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कि हमें फाइंड द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, मान लो इक्वल टू जेड स्क्वायर जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर जेड माइनस 4। ओके, तो पहला हमारा काम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ पोल्स। हम पोल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,4। पोल्स का ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या है 2 है और इसका क्या है 1 है, तो ये सिंपल पोल है। तो पहले सिंपल वाला निकाल लें, तो रेसिड्यू ऑफ, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला लिखे एफ ए इजकल टू होता है लिमिट जेड टेंडिंग टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ जेड। ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंडिंग टू 4 जेड माइनस 4 जेड स्क्वायर जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर जेड माइनस 4। तो जेड माइनस 4 से जेड माइनस 4 पुट कर देंगे तो 16 और 4 में से 3 स्क्वायर 9, 16/9, ये आ गया आपका 16/9। अब पोल ऑफ nth ऑर्डर, तो रेसिड्यू ऑफ एफ ए, जब nth ऑर्डर के लिए क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है, यदि nth ऑर्डर की हम बात करें तो nth के लिए हमारा अलग ही फार्मूला होता है। तो फार्मूला लिखे यदि nth ऑर्डर के लिए तो क्या हो जाएगा एफ ए इजकल टू 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर डी एन माइनस 1 अपॉन डी ए जेड माइनस 1 जेड माइनस ए के पावर एन एफ जेड, और जेड इक्वल टू क्या होता है ए। तो यहाँ पे क्या है जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब 2 है, एन की जगह क्या है 2, तो 1/2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर 2 माइनस 1 2 ही 1 हो जाएगा, तो डी बाई डी जेड जेड माइनस 1 के पावर 2, और एफ जेड की वैल्यू क्या है जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर जेड माइनस 4, और जेड बराबर क्या हो जाएगा हमारा जेड बराबर 4। ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। 2 माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो डी बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 4, और यहाँ पे पुट कर देंगे जेड बराबर 4। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा डी बाई डी जेड, जेड माइनस 4 एज इट इज रहेगा, जेड स्क्वायर का 2 जेड, अब जेड स्क्वायर ऐसे तो जेड का क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर, और जेड इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें तो 2 जेड स्क्वायर माइनस 8 जेड माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर, जेड इक्वल टू 4। 2 जेड तो ये जेड स्क्वायर माइनस 8 जेड जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर, जेड इक्वल टू 4। अब पुट कर दो तो 16, फिर 8 इंटू 4 32, 4 माइनस जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर, जीरो, ये तो जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये जीरो ही आ रहा है क्योंकि जेड इक्वल टू 4 तो 4 माइनस जीरो, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू जीरो आ जाएगी, रेसिड्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें इवेलुएट करना है 2z माइनस 1 जेड इंटू जेड प्लस 2 2z प्लस 1 dz where c is mod z इक्वल टू 1। तो पहला हम पोल्स फाइंड करेंगे, तो पोल्स क्या हो जाएगा,
पोल्स आर 0, -2, -1/2। तो इस पर कंडीशन दिया है मॉड जेड इक्वल टू आपका क्या दिया है 1, तो जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू -2, 1/2। ये तो विद इन द सर्किल होगा, आर विद इन द सर्किल। क्यों? क्योंकि रेडियस हमारा क्या है, रेडियस मॉड जेड इक्वल टू 1 है तो 1 है, तो ये दोनों वैल्यू जो है ये अंदर होगी, है ना। बट एंड जेड इक्वल टू -2 इज आउटसाइड ऑफ सर्किल। तो हम जो रेसिड्यू फाइंड करेंगे कहाँ कहाँ, 0 और -1/2 पे। तो लिखेंगे हम रेसिड्यू ऑफ F0 क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंडिंग टू 0, z -0 इंटू FZ। FZ क्या है 2z -1 अपॉन z, z +2, 2z +1। तो ये z से z कैंसिल हो गया, 0 पुट कर देंगे तो -1 और ये 2, तो ये क्या आ जाएगा -1/2। सिमिलरली निकालेंगे रेसिड्यू ऑफ F -1/2, तो लिमिट z टेंडिंग टू -1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2, 2z -1 z इंटू z +2, 2z +1। ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लिमिट z टेंडिंग टू -1/2, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2z +1, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2z -1 z इंटू z +2, 2z +1। तो 2z +1 से 2z +1 कैंसिल हो जाएगा और z इक्वल टू जहाँ जहाँ z हम -1/2 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 4/3। तो हमें निकालना है इंटीग्रेशन FZ dz की वैल्यू। ये क्या होता है 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू विद इन द सर्किल, सम ऑफ रेसिड्यू विद इन द सर्किल। तो दो ही रेसिड्यू हमारे हैं, ये हो जाएगा 2πi इंटू -1/2 प्लस 4/3। सॉल्व कर लेंगे तो 2πi एलसीएम हो जाएगा 6 -3 8। दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज 2πi, 8 में से 3 गया 5/6, इट मीन्स 10πi/6। कैंसिल करके लिख सकते हैं 5/3 5। दिस इज योर फाइनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।